फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इस पे दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो करा चुका हूँ, उसको आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आज की जो मेरा पॉइंट रहेगा वो भारत की क्या रहेगा, जलवायु एवं वनस्पति। ठीक है, तो दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। मानसून का अर्थ, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ऋतुओं व उस दौरान वायु दाब, तापमान एवं मौसमी दशाएं और स्थानीय चक्रवात। ठीक है, इन सब पॉइंट को दोस्तों हम लोग को पढ़ना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं भारत की जलवायु एवं वनस्पति, इसके बारे में। भारत की जलवायु मानसूनी है। ठीक है, जो भारत की जलवायु कैसी है, वह मानसूनी है। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है। जो आपका मानसून शब्द है यह अरबी भाषा की किससे दोस्तों, वह मौसम शब्द से लिया गया है। और जिसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हवाओं का मौसमी उलटफेर। ठीक है, जो आपका मानसून है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हवाओं का मौसमी उलटफेर। इसका तात्पर्य यह है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसूनी पवनों की दिशा तथा वर्षा करने की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। तो जो मानसून का शाब्दिक अर्थ है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, मानसूनी जो पवनें होती हैं उसकी जो दिशा होती है, वर्षा की क्षमता में क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है। भारत की जलवायु में मानसूनी की प्रधानता देखी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों जो भारत की जलवायु है उसमें किसकी प्रधानता, वह मानसून की प्रधानता देखी जाती है। जो अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्र को क्या करती है, एकता का स्वरूप वह प्रदान करती है। किंतु व्यापक जलवायविक एकता होने के बावजूद प्रादेशिक विविधताओं के कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसमें बता रहा है कि किंतु आपका जो व्यापक जलवायु एकता होने के कारण या बावजूद प्रदेश के अलग अलग भागों में विविधता पाई जाती है या जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत हैं। चलिए देख लेते हैं भारत के मोटे तौर पर कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय अस्थिति। ठीक है, सेकेंड आपका कर्क रेखा का भारत से गुजरना। और तीसरा आपको क्या है दोस्तों, उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतों का विस्तार। नेक्स्ट आपका है समुद्र से दूरी। और नेक्स्ट आपका है समुद्र तल से ऊंचाई या उच्चावच। ठीक है, वायुदाब व पवन का प्रभाव, इन सब के कारण असर पड़ता है। तो चलिए और एक लाइन देख लेते हैं कि भारत का मानसून है या विभाग है उसको दोस्तों 4 ऋतुओं में विभक्त किया है। ठीक है, चलिए वो 4 ऋतुओं के नाम देख लेते हैं। पहला कौन सा, शीत ऋतु। दूसरा आपका ग्रीष्म ऋतु। तीसरा आपका है वर्षा ऋतु और चौथा है शरद ऋतु। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यही हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे और जो बच जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। पहला दोस्तों क्या है आपका, शीत ऋतु। इसके बाद दोस्तों हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। इस ऋतु का समय मध्य दिसंबर से फरवरी माह तक रहता है। जो आपका शीत ऋतु का समय है वह मध्य दिसंबर से लेके फरवरी माह तक रहता है। इसमें सूर्य की स्थिति दक्षिण गोलार्ध में होने से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत पर तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती है। इसमें दोस्तों बता रहा है कि सूर्य की स्थिति कैसी होती है, वह दक्षिण गोलार्ध में होने से उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो भारत पर वो तिरछी सूर्य की जो किरण है वो पड़ती है। फलतः भारत का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, जो आपकी तिरछी जो सूर्य की किरणें पड़ती है उससे जो तापमान में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। उसी के कारण दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण उच्च वायुदाब बनता है। उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके कारण दोस्तों क्या बनता है कि पश्चिम भारत में एक क्षीण उच्च दाब या उच्च वायुदाब बनता है, जिससे क्या होता है आपका उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन जो हवा है वो प्रवाहित होती है। इसे ही शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी कारण दोस्तों इसको हम कुछ नामों से जानते हैं। इसको हम शीतकालीन मानसून बोलते हैं या उत्तर पूर्वी
मानसून के नाम से भी जानते हैं, और जो आपका लौटता हुआ जो मानसून है इसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारतीय राज्य तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा करता है। ठीक है, जो आपका लौटता हुआ मानसून है वो कहाँ से, जो बंगाल की खाड़ी है वहीं से वो नमी लेकर भारत के कौन से राज्य में, जो तमिलनाडु है और केरल साइड है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से होकर ये तटीय भाग में वर्षा का कार्य करता है। अब इसमें और लाइनें हम लोग देखेंगे। इस ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाली शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है, जिसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इस ऋतु में जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से जो उठने वाली क्या शीतोष्ण चक्रवात है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, या इसके नाम से हम लोग जानते हैं। पश्चिमा जेट के सहारे भारतीय भूभाग में प्रवेश करता है। ठीक है, ये जो आपका पश्चिमा जेट के सहारे क्या करता है, यह भारतीय भूभाग में प्रवेश करता है। इसके प्रभाव से उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। ठीक है, जो भारत में पश्चिमा जेट पहुँचने के सहारे यह भूभाग में प्रवेश करता है, उसी के सहारे कहाँ होती है, उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होता है या कराती है। यह वर्षा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में विशेष रूप से होती है। ठीक है, इसका असर हम लोग कुछ राज्यों में देखते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब राज्यों में विशेष रूप से इसका असर पड़ता है। पर्वतीय भाग में जो हिमपात भी होता है, यह वर्षा रबी की फसलों के लिए जीवनदायिनी होती है। ठीक है, ये जो वर्षा है जो रबी की फसल उसके लिए क्या होती है, जीवनदायी होती है। दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, यह ऋतु मार्च से मध्य जून तक होती है। ठीक है, जो आपकी ग्रीष्म ऋतु है यह मार्च के महीने से लेके जो मध्य जून है उस समय तक होती है। इस माह में सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होकर लगभग भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमकने लगता है। ठीक है, सूर्य क्या होता है, इस माह में धीरे धीरे उत्तरायण होके जो भूमध्य रेखा है उसके क्या होता है, यह लंबवत चमकने लगते हैं। फलतः समस्त भारत का तापमान बढ़ जाने से, इसके कारण क्या होता है, जो समस्त भारत का उसका तापमान बढ़ जाता है, या बढ़ जाने से उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में गर्म तेज हवाएं, ठीक है, जो उत्तर है या जो उत्तर जो पश्चिमी भारत है उसमें जो गर्म तेज हवाएं है वो लगभग कितना दोस्तों 40 जो डिग्री सेल्सियस है, जो तापमान जिसको बोलते हैं उतने ये चलने लगती है। ठीक है, जिन्हें हम लू के नाम से जानते हैं या लू कहते हैं। तापमान के अधिक हो जाने के कारण वायुदाब घट जाता है। ठीक है, अगर जो तापमान अधिक हो जाता है तो उससे क्या होता है, वायुदाब घट जाता है। इस निम्न वायुदाब को पूरा करने के लिए आसपास के उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में तीव्र गति से पवनें क्या करती हैं, झपटती हैं। ठीक है, जिसे स्थानीय रूप से धूल भरी आंधी और गरज के साथ तूफान तड़ित झंझा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका वायुदाब को जो आपको जो निम्न वायुदाब है उसको पूरा करने के लिए जो आसपास के उच्च वायुदाब वाले जो क्षेत्र है उसमें क्या करता है, जो तीव्र गति से पवनें मतलब चलती हैं। ठीक है, जिसके कारण वहाँ की जो स्थानीय जो धूल कण है या उसको दोस्तों आंधी और जो गरज के साथ जो तूफान आता है उसे कहते हैं। यदा कदा इनमें थोड़ा वर्षा हो जाती है। ठीक है, कभी कभी ये इसमें क्या होता है, जब ऐसे होता है थोड़ा बहुत कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए क्या होती है, वर्षा हो जाती है, फलतः थोड़े समय के लिए मौसम ठंडा व सुहावना हो जाता है। इस प्रकार के चक्रवात तूफान को भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जानते हैं या जाना जाता है। चलिए हम लोग उस नाम को देख लेते हैं। पहला क्या आपका है, चेरी ब्लास्टर्स। ठीक है, कर्नाटक में होता है, कॉफी की जो फसल में यह लाभदायक साबित होता है। दूसरा आपका है आम्रवृष्टि। इसमें दोस्तों जो दक्षिण भारत का क्षेत्र आता है इसमें आम की फसल जल्दी पकने में यह सहायता करता है। और नेक्स्ट आपका दोस्तों काल बैसाखी, ये पश्चिम बंगाल के साइड होता है। और
नेक्स्ट है नार्वेस्टर जो पूर्वी भारत में, इसमें चाय जूट चावल हेतु जो लाभदायक होते हैं इस जो तूफान के साथ साथ जो बारिश होती है उससे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्षा ऋतु। इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक माना जाता है। जून के समय सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकती है। ठीक है, जो इस ऋतु का जो समय है वह जून से लेकर सितंबर तक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो जून के समय सूर्य क्या होती है, कर्क रेखा के आसपास क्या होती है, लंबवत चमकने लगती है। फलतः उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र अधिक तापमान के कारण बन जाता है। जो आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो भारत है उसमें जो उसका निम्न वायुदाब होने के कारण उस केंद्र पर क्या होता है, अधिक तापमान हो जाता है। जो ही निम्न वायुदाब की तीव्रता बढ़ती है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, ठीक है, जैसे इसे बता रहा है कि जो आपके निम्न वायुदाब की तीव्रता बढ़ती है वैसे जो आपका दक्षिण और जो आपकी पूर्वी व्यापारिक पवनें जिसको आप उष्ण व आर्द्र नाम से जानते हैं जो विश्वती निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है, किसके दोस्तों, विश्वती निम्न वायुदाब की ओर चलती है। भारत के इस निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित हो जाती है, जिससे क्या होता है, विषुवत रेखा पार करने पर इन जो व्यापारिक पवनों की दिशा क्या हो जाती है, वह दक्षिण पश्चिम हो जाती है। ठीक है, जो आपकी विषुवत रेखा है उसको पार करने में जो व्यापारिक पवनों की दिशा क्या हो जाती है, वह दक्षिण से पश्चिम हो जाती है और फिर इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाने लगता है। ठीक है, इसी कारण दोस्तों इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसून इसके नाम से जानते हैं। यही आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु भी कहा जाता है या कहा जाती है। ठीक है, जो आगे इसी को दोस्तों हम लोग मानसून की ऋतु कहते हैं, मतलब इसी समय दोस्तों वर्षा होने लगती है। भारतीय प्रायद्वीप मानसून पौने को अवरोधक के रूप में दो भागों में विभक्त कर देता है। पहला दोस्तों आपका अरब सागर की शाखा है, दूसरा आपकी है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसमें दोस्तों बता रहा कि जो भारतीय प्रायद्वीप है जो मानसूनी पौने आती है इसको अवरोधक करके इसको दोस्तों दो भागों में यह विभक्त कर देता है। पहला आपका है अरब सागर है और दूसरा आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर की शाखा भारत के पश्चिमी तट पर आकर पश्चिम घाट पर्वत के सहारे उत्तर की ओर बढ़ती है। इसमें दोस्तों बता रहा है कि अरब सागर की शाखा भारत के क्या है, पश्चिम तट पर आकर पश्चिम घाट जो पर्वत है उसी के सहारे यह उत्तर की ओर बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी की शाखा बंगाल तट पर शिलांश पठार के दक्षिण सिरे पर पहुंचती है। ठीक है, जो शिलांश पठार उसके दक्षिण सिरे पर पहुंचती है। धीरे धीरे यह पश्चिम दिशा में गंगा घाटी में चलने लगती है। किसके और दोस्तों धीरे धीरे यह पश्चिम दिशा में जो गंगा घाटी है उसकी ओर ये चलने लगती है। मानसून की ये दोनों ही शाखाएं जून के प्रारंभ में पहुंचती हैं। ठीक है, ये जो मानसून की दोनों शाखाएं हैं ये जून के स्टार्टिंग मतलब प्रारंभ में ये पहुंच जाती हैं, जिससे हम लोग मानसून का प्रारंभ, ठीक है, इस नाम से हम लोग उसको जानते हैं। भारत में वर्षा का लगभग 80% जो भाग है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। मतलब कि जो जून के महीने में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है भारत में 80% जो वर्षा है इसी मानसून के द्वारा प्राप्त होता है। भारत के पश्चिम तट और उत्तर पूर्वी भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, जो इसके कारण क्या होता है, जो भारत का पश्चिम तट है और भारत का जो उत्तर पूर्वी जो भारत है उसमें क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा पश्चिम की ओर पूरब की तुलना में कम होती है। ठीक, इसमें मैं बता रहा कि जो वर्षा का मात्रा है वह पश्चिम की ओर पूरब की अपेक्षा कम होती है, मतलब पूरब में ज़्यादा वर्षा होती है। ध्यान रहे इस ऋतु में तमिलनाडु तक शुष्क रहता है। ठीक है, जो आपका तमिलनाडु प्रदेश है वहाँ तक क्या था, यह शुष्क रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अरब सागर की मानसून शाखा के यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, जो आपका वृष्टि छाया क्षेत्र है जहाँ पे ये नहीं पहुँच पाता है उस क्षेत्र में दोस्तों ये आ जाता है, तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा के यह तट समांतर है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कौन सा शरद ऋतु। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी भारत से सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक पीछे हटने लगता है।
ठीक है। जो आपका शरद ऋतु है वो क्या है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत से सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक पीछे हटने लगता है। यह प्रक्रिया मानसून आने के विपरीत धीरे धीरे होता है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो है मानसून आने के विपरीत धीरे धीरे होता है। मानसून के पीछे हटने का तात्पर्य यह है कि मानसून प्रवाह का कमजोर पड़ जाना। यह प्रायद्वीप के दक्षिण भाग से नवंबर के प्रारंभ तक लौट जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने से पवनों की दिशा भी धीरे धीरे विपरीत होकर उत्तर पूर्वी हो जाती है, ठीक है। ये जो कमजोर होने के कारण इसकी दिशा क्या होता है, यह उत्तर पूर्वी की ओर हो जाती है। इस उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को सामान्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून पवने कहते हैं। तमिलनाडु के तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इसी मानसून से होती है। जो आपका तमिलनाडु का तट है इसमें दोस्तों कहाँ से यह अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वर्षा ज़्यादा होती है और इसी मानसून के कारण होती है। अब हम लोग और इसमें देख लेते हैं। इस प्रकार अक्टूबर और नवंबर के माह उष्ण वर्षा ऋतु तथा शुष्क शीत ऋतु के मध्य का संक्रमण काल बन जाता है, ठीक है। जो अक्टूबर और नवंबर का माह है यह उष्ण वर्षा ऋतु तथा शुष्क शीत ऋतु के मध्य का ये क्या बनता है, संक्रमण काल बन जाता है। इस काल तक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें और लाइन देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में यही कारण है कि इस काल में अधिक चक्रवात आते हैं, ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी है इस कारण ही इसमें दोस्तों क्या आते हैं, बहुत ही चक्रवात आते हैं। ये चक्रवात बहुत क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। इसी कारण दोस्तों हमारे देश में क्या है, किसी मानसून पाई जाती है वह उष्ण कटिबंधीय मानसून पाई जाती है, ठीक है। इसमें दोस्तों एक और दिया है उसको देख लेते हैं, अल नीनो, ठीक है। यह एक जटिल मौसम तंत्र है। कैसा दोस्तों, यह एक जटिल मौसम तंत्र जो हर 5 या 1 साल बाद प्रकट होता है। इसके प्रभाव के कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आ जाती हैं, ठीक है। इसको जैसे माना गया बट ये नहीं है। चलिए इसमें और देख लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो भारत की वनस्पतियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको मेरे वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।